विश्व ने जिन धरोहर को सम्मान दिया, उन्हें पहचानने की बारी अब हमारी है। बुद्ध की विरासत केवल अतीत नहीं, मानवता का भविष्य भी है। सभ्यताएं तलवारों से नहीं, विचारों से अमर होती हैं। इसीलिए आज बुद्ध की धरोहर पूरी दुनिया की धरोहर है। विश्व धरोहर का सम्मान केवल स्मारकों का नहीं, उस विचार का है जिसने हिंसा पर करुणा को चुना। बुद्ध की विरासत किसी एक धर्म की नहीं, पूरी मानवता की साझा धरोहर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल होना भारत के लिए सांस्कृतिक विरासत का ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, आज की यह खबर केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध समुदाय और सांस्कृतिक विरासत के लिए गर्व का विषय है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यह सम्मान उस पवित्र भूमि को मिला है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया और यहीं से धम्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सारनाथ को यह सम्मान क्यों मिला, इसका इतिहास क्या है और इसका भारत तथा पूरी दुनिया के लिए क्या महत्व है। करीब 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 साथियों की खोज में वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ पहुंचे। यहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यही वह क्षण था जिसने बौद्ध धर्म की नींव रखी, दुनिया को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। सारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता की साझा धरोहर है। यहाँ स्थित धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, प्राचीन विहारों के अवशेष और संग्रहालय इस बात के साक्षी हैं। स्थान सदियों तक बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ अनेक स्मारकों का निर्माण कराया। उनके द्वारा स्थापित सिंह शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जबकि अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज की शान है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिलना केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया द्वारा इस विरासत के महत्व को स्वीकार करना है। इसका अर्थ है कि सारनाथ अब विश्व की उन चुनिंदा धरोहर में शामिल है जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना पूरी मानवता की जिम्मेदारी मानी जाती है। इस उपलब्धि से भारत की सांस्कृतिक पहचान भी और मजबूत हुई है। दोस्तों, अब सारनाथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान मिलेगी। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पर्यटन, होटल, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। सारनाथ का महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, यह आज भी शांति, करुणा और मानवता का संदेश देता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जब दुनिया संघर्ष और हिंसा से जूझ रही थी, तब भगवान बुद्ध का यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम और करुणा से ही उसका अंत होता है। यदि आप सारनाथ की यात्रा करें तो आपको विशाल धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ के अवशेष, मूलगंधी कुटी, विहार और सारनाथ संग्रहालय देखने को अवसर मिलेगा। यह उपलब्धि केवल उत्तर प्रदेश या भारत की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो मानते हैं कि इतिहास और संस्कृति को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। सारनाथ हमें याद दिलाता है कि महान विचार समय की सीमाओं से परे होते हैं। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना 2500 वर्ष पहले था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यहीं भगवान बुद्ध ने अपना धम्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत इसी स्थान से हुई। अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होना भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सम्मान केवल एक स्मारक का नहीं, बल्कि शांति, करुणा और मानवता के उन मूल्यों का है जिन्हें भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।